जिंदगी में जिम्मेदारी का पर्वत उठाना संभव हो, तब प्रशंसा स्वयं को मत देना, प्रशंसा अपनों को देना, प्रशंसा सब सहयोगियों को देना। क्योंकि जब आप अपनी मैं को प्रशंसा देते हैं तो आप अपने पुरुषार्थ को बहुत गौण कर लेते हैं। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। कुछ लोग तो इतने चालबाज होते हैं कि जो दूसरे ने किया है उसको भी साबित कर देते हैं कि मैंने किया। घरों में कई बार देखा है, एक बड़ी पुरानी कहावत है, राजा की बेटी वन में भटकी, 12 वर्ष सेवा कीनी, तोहू वाके नाम की काहू के न खटकी। ये बड़ी पुरानी कहावत है कि किसी राजा की बेटी ने जंगल में किसी आदमी के पूरे शरीर में सुई लगी थी, वो उसके शरीर की सुई बीनती थी, निकालती थी। 12 वर्ष तक उसने उस आदमी के शरीर की सुई निकाली। आखिरी बस उसके आंख की सुई निकालनी थी कि तभी कोई दूसरी स्त्री आ गई। अरे बहन, तू भली पधारी, मैं तो अकेली ही थी यहाँ, चिंता मत कर, अब मैं तेरी सहेली हूँ। देख, मैं इन्हें छोड़कर कहीं अकेली जा भी नहीं पाती। राजकुमारी ने कहा, मैं अभी स्नान करके आती हूँ, तू ध्यान रखना। और उसने जो आखिरी 2 सुई रह गई थी आंखों में, उन सुई को निकाल दिया। जब उस पुरुष ने पूछा कि मेरे शरीर से 12 वर्ष की यातना सहकर कोई सुई निकाल सकता था, क्या वो तुम्ही ने किया है? और उसने कह दिया, हाँ, मैंने ही किया है। और जिसने 12 वर्ष सेवा करी थी वो दासी बन गई, और जिसने केवल आखिरी की 2 सुई निकाली थी वो रानी बन गई। तब उसने कहा कि राजा की बेटी वन में भटकी, 12 वर्ष सेवा करी, फिर भी वाके नाम की काहू के न खटकी। तो ऐसे चालबाज लोग भी हैं दुनिया में कि काम किसी और ने किया होगा और कह देंगे जी हमने ही किया है। समोसे बाजार के थे और रिश्तेदारों से कहा, जी बेटी नहीं बनाए हैं। ऐसे थोड़ी होता है। कृष्ण तो कह रहे हैं जीने की कला ये है कि जो स्वयं ने किया है उसे भी बांट दो, कि मेरे अपनों के साथ से हुआ है। भवन कितना भी ऊंचा हो, उसकी ऊंचाई से उसकी मजबूती का पता नहीं चलता। ये भवन कितना गहरा है, इससे पता चलता है कि ये भवन कितना मजबूत है। ऐसे ही किसी व्यक्ति के पद प्रतिष्ठा और मिलने वाले सम्मान से, धन से नहीं पता चलता कि वो कितना बड़ा इंसान है। उस मनुष्य के व्यवहार से पता चलता है कि वो कितना बड़ा इंसान है। अगर व्यवहार छोटा है तो तुम बहुत बड़े होकर भी 2 कौड़ी के हो, और अगर व्यवहार बड़ा है तो तुम नंगे पांव
फटी सी बनियान पहनकर भी अगर रोड पर खड़े होगे तो भी तुम्हारी आंखों की चमक बता रही होगी कि तुम कोई बहुत बड़े आदमी हो। भले तुम, और वैसे भी शास्त्र कहते हैं कि कोई पथभ्रष्ट नारी 16 श्रृंगार में सजी हुई आए, सोने की लदी हुई चुनरी ओढ़ कर आए, तो भी उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसका कोई सम्मान नहीं होता। और चरित्रवान नारी, पतिव्रता नारी सादा सी साड़ी पहन करके आए, अगर सूती सी चुन्नी डाल करके आए तो भी उसका सम्मान होता है, क्योंकि उसके चरित्र का सम्मान होता है।